एक ऐसे जंगल की कल्पना कीजिए जहां पेड़ आसमान की तरफ नहीं बल्कि जमीन की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे किसी को झुककर सलाम कर रहे हों। एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही हजारों बंदर और पक्षी अपनी सबसे महफूज जगह यानी पेड़ों को छोड़कर भाग जाते हैं। और एक ऐसा कमरा जिसे हर शाम 7 तालों से बंद किया जाता है, लेकिन सुबह सुबह बिस्तर पर सिलवटें मिलती हैं, दातून चबाई हुई मिलती हैं और पान खाया हुआ मिलता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये हकीकत है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में मौजूद निधि वन की। और ये हम नहीं कह रहे, हमारे सामने जो सोर्सेस हैं वो ये बताते हैं। तो आज हम इसी रहस्यमय जगह के परतों को खोलेंगे। और यहाँ हमारा मकसद सिर्फ चमत्कार गिनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब वैज्ञानिक तर्क एक तरह से जवाब देना बंद कर देते हैं तो आस्था और विश्वास उस खाली जगह को कैसे भरते हैं। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। इसलिए है क्योंकि यहाँ आकर साइंस और आस्था की एक सीधी टक्कर होती है। हमारे पास जो सोर्स है वो सिर्फ लोक कथाओं का संग्रह नहीं है। उनमें स्थानीय लोगों के अनुभव हैं, कुछ पत्रकारों की रिपोर्ट्स हैं और उन वैज्ञानिकों की कोशिशों का भी जिक्र है जिन्होंने इन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश की। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या होता है, बल्कि ये भी है कि जो होता है उसे लोग समझते कैसे हैं। और यही इस पूरी पड़ताल को गहरा बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहली चीज से जो निधि वन में घुसते ही मतलब किसी का भी ध्यान खींच लेती है, वहां के पेड़। हाँ, वहाँ के पेड़। देखिए, विज्ञान का एक बहुत सीधा सा नियम है, फोटोट्रोपिज्म। मतलब पेड़ हमेशा सूरज की रोशनी की तलाश में ऊपर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन हमारे सोर्सेस साफ कहते हैं कि निधि वन में ये नियम काम ही नहीं करता। यहाँ पेड़ों की डालियां ऊपर जाने के बजाय, और वो सिर्फ झुकी हुई नहीं है, उनकी बनावट भी बहुत अजीब है। कोई भी पेड़ एकदम सीधा नहीं है, सब टेढ़े मेढ़े हैं। और उनकी डालियां आपस में ऐसे गुंथी हुई हैं जैसे कोई नृत्य कर रहा हो। एक और बात जो ध्यान खींचती है वो ये है कि यहाँ कोई भी पेड़ अकेला नहीं है। हर पेड़ जोड़ों में है, एक दूसरे से लिपटा हुआ। तो क्या हमारे सोर्सेज में कोई वैज्ञानिक सफाई देने की कोशिश की गई है? मतलब हो सकता है मिट्टी में कोई खास मिनरल हो या कोई अनोखी जेनेटिक बनावट। बिल्कुल, ये सवाल उठाए गए हैं। सोर्सेज में जिक्र है कि कई वनस्पति वैज्ञानिकों ने यहाँ आकर जांच की है। उन्होंने मिट्टी के सैंपल लिए ये देखने के लिए कि कहीं उसमें किसी तत्व की कमी या ज्यादती तो नहीं है जो पेड़ों को नीचे की ओर खींच रही हो। उन्होंने इन पेड़ों के डीएनए को भी समझने की कोशिश की, ये पता लगाने के लिए कि क्या ये किसी खास प्रजाति के हैं। लेकिन दशकों की रिसर्च के बाद भी नतीजा इनकन्क्लूसिव ही रहा, मतलब अनिर्णायक। कोई ऐसा मॉडल नहीं मिला जो ये समझा सके कि ये पेड़ ऐसे क्यों हैं। और सबसे बड़ी बात, इतनी सूखी जमीन पर ये हमेशा हरे भरे कैसे रहते हैं। तो जब विज्ञान के रास्ते एक तरह से बंद हो जाते हैं तब आस्था का दरवाजा खुलता है। स्थानीय मान्यता क्या कहती है इन पेड़ों के बारे में? यहां पर कहानी बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लेती है। सोर्सेज में दर्ज लोक कथाओं के मुताबिक ये पेड़ असल में पेड़ हैं ही नहीं। ये श्री कृष्ण की 16,000 गोपियां हैं जो दिन के उजाले में पेड़ का रूप लेकर समाधि में रहती हैं। कहा जाता है कि रात होते ही ये सब जीवित होकर इंसान बन जाती हैं और कृष्ण के साथ रासलीला करती हैं। अच्छा, तो पेड़ों का जोड़ों में होना और नीचे की तरफ झुकना, ये सब उसी मान्यता का हिस्सा है। जी हाँ, उनका जमीन की ओर झुकना भक्ति में सिर झुकाने का प्रतीक माना जाता है और उनका जोड़ों में होना रासलीला की नृत्य मुद्राओं को दिखाता है। तो जहां एक वैज्ञानिक इसे एक एग्रोनॉमिकल एनोमली मतलब एक कृषि संबंधी विषमता के तौर पर देखता है, वहीं एक श्रद्धालु इसे भक्ति का एक जीता जागता रूप मानता है। जो विज्ञान के लिए पहेली है वो आस्था के लिए सबूत है। बिल्कुल। तो ये पेड़ गोपियों का प्रतीक हैं जो रात का इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल। और हमारे सोर्सेस के मुताबिक ऐसा लगता है कि सिर्फ पेड़ ही नहीं, वहां के जानवर भी इस रात के रहस्य से पूरी तरह वाकिफ हैं। हाँ, और ये इस कहानी का शायद पेड़ों से भी ज्यादा हैरान करने वाला हिस्सा है, क्योंकि पेड़ तो स्थिर है, वो हिल नहीं सकते, लेकिन जानवर, उनके पास अपनी मर्जी है, अपनी प्रवृत्ति है। और निधि वन में जानवरों का जो बर्ताव है वो उनकी मूल प्रवृत्ति के एकदम खिलाफ जाता है। इसे थोड़ा और समझाएंगी? हमारे सोर्सेस क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, हमारे सामने जो रिपोर्टें हैं वे बताती हैं कि निधि वन में हजारों बंदर, तोते, मोर और दूसरे पक्षी रहते हैं। दिन भर वे बिल्कुल सामान्य व्यवहार करते हैं, शोर मचाना, खेलना, श्रद्धालुओं से प्रसाद छीनना।
लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है और मंदिर की शाम की आरती का घंटा बजता है, एक अजीब सी भगदड़ मच जाती है। भगदड़? कैसी भगदड़? एक सामूहिक पलायन। हाँ। सारे के सारे बंदर, सारे पक्षी एक साथ निधिवन को खाली करना शुरू कर देते हैं शाम 7 बजे तक। वहां एक भी जीव जंतु नहीं रुकता, वे सब जंगल की सीमा से बाहर चले जाते हैं। अब आप सोचिए, जीव विज्ञान के हिसाब से ये कितना अजीब है। बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि रात में तो जानवर अपनी सबसे सुरक्षित जगह पर पनाह लेते हैं, हाँ। पेड़ों पर, अपने घोंसलों में। वो अपनी सबसे महफूज जगह को छोड़कर रात के अंधेरे में एक असुरक्षित जगह पर क्यों जाएंगे? ये तो उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के खिलाफ है। यही तो वो सवाल है जो हमारे सोर्सेज में मौजूद जीव वैज्ञानिकों को भी चौंकाता है। और ये सिर्फ 1-2 जानवरों का अजीब बर्ताव नहीं है, ये एक मास सिंक्रोनाइज्ड एक्सोडस है। हजारों जानवरों का एक साथ हर रोज अपनी जान को खतरे में डालकर उस जगह को खाली करना। एक पशु व्यवहार विज्ञानी के लिए इससे बड़ी पहेली और क्या होगी। लेकिन यहाँ भी जहाँ विज्ञान चुप हो जाता है, वहाँ मान्यता अपनी कहानी कहती है। और वो कहानी क्या है? मान्यता ये है कि इन जानवरों को पता है कि रात में यहाँ क्या होने वाला है। उन्हें पता है कि यहाँ स्वयं ईश्वर अपनी दिव्य लीला करने वाले हैं और उस लीला में कोई भी बाधा नहीं बन सकता। इसलिए वे सम्मान में उस स्थान को पूरी तरह खाली कर देते हैं। तो ये डर नहीं है? नहीं, ये श्रद्धा का पलायन है। वाह, मतलब पहले पेड़ जो गोपियां हैं, फिर जानवर जो भक्त हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति एक रात के बड़े आयोजन की तैयारी कर रही है, और इस आयोजन का केंद्र है रंग महल। अब हम निधिवन के सबसे गहरे रहस्य पर आते हैं। हाँ, रंग महल। एक छोटा सा भवन जिसके बारे में कहा जाता है कि रात में रासलीला के बाद श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ आराम करते हैं, और यहीं से वो घटनाक्रम शुरू होता है जो किसी भी तर्क या लॉजिक को सीधी चुनौती देता है। हर शाम यहाँ एक बहुत विस्तृत तैयारी की जाती है। मैंने सोर्सेज में इसके बारे में पढ़ा है, और सच कहूं तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली डिटेल्स यहीं से मिलते हैं। पुजारी हर शाम चंदन के पलंग पर मखमल का गद्दा बिछाते हैं, उस पर एकदम साफ बिना सिलवट वाली सफेद चादर। सिर्फ इतना ही नहीं, पलंग के पास एक चांदी के लोटे में पानी रखा जाता है। दातुन करने के लिए नीम की 2 ताजा टहनियां रखी जाती हैं, और खाने के लिए पान का बीड़ा और कुछ लड्डू। मतलब हर वो चीज जो किसी इंसान को रात में आराम करने के लिए चाहिए होती है। और जब ये सब तैयार हो जाता है तो पुजारी कमरे से बाहर आते हैं और दरवाजे पर ताला लगा दिया जाता है। 1-2 नहीं बल्कि 7 ताले। हमारे सोर्सेज इस बात पर खास जोर देते हैं, 7 ताले। और ये ताले लगाने के बाद पूरे निधि वन परिसर को सील कर दिया जाता है। चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं जिन पर कंटीले तार लगे हैं ताकि कोई भी इंसान रात में अंदर ना जा सके। और फिर अगली सुबह का इंतजार होता है। सुबह ठीक 5 बजे पुजारी उन 7 तालों को खोलते हैं, और अंदर जो नज़ारा होता है वो पिछले हजारों सालों से वैसा ही है, और हर रोज वो उतना ही हैरान करने वाला होता है। क्या मिलता है अंदर? अंदर का दृश्य किसी भी तर्क को झुठला देता है। बिस्तर की चादर पर सिलवटें होती हैं, तकिया दबा हुआ मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे उस पर कोई सोया हो। चांदी के लोटे का पानी या तो आधा होता है या पूरा खत्म। नीम की दातुन चबाई हुई और गीली मिलती है, जैसे किसी ने इस्तेमाल की हो। और सबसे बड़ी बात, पान का बीड़ा खाया हुआ मिलता है, और लड्डू भी आधे खाए हुए या गायब मिलते हैं। और ये सब एक ऐसे कमरे में होता है जो 7 तालों से बंद था, और जिसके चारों तरफ कंटीले तारों की बाढ़ है। ये कैसे मुमकिन है? मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है चबाई हुई दातुन। मतलब बिस्तर पर सिलवटें शायद हवा से भी आ सकती हैं, पानी शायद भाप बन के उड़ जाए, लेकिन एक इस्तेमाल की हुई दातुन एक बंद कमरे में, इसका क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि वहां किसी के आने जाने का कोई निशान, कोई पैरों के निशान तक नहीं मिलते हैं। लेकिन किसी की मौजूदगी का एहसास इतना गहरा होता है कि उसे नकारा नहीं जा सकता। और एक और अनोखी बात जो कई रिपोर्टों में दर्ज है, मई-जून की भीषण गर्मी में जब वृंदावन का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब भी रंग महल के अंदर का तापमान बिना किसी एयर कंडीशनर या कूलर के हमेशा सुखद और ठंडा रहता है। तो जाहिर है हर किसी के मन में ये सवाल आएगा कि अगर कोई छिपकर ये सब देखने की कोशिश करे तो क्या होगा? क्या किसी ने कभी ये हिम्मत की है? जिज्ञासा इंसान को अक्सर खतरों के करीब ले जाती है, और हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें कुछ ऐसी ही डरावनी घटनाओं का जिक्र मिलता है।
एक मशहूर किस्सा जयपुर के एक व्यक्ति का है जो खुद को तर्कशास्त्री मानता था और इन सब बातों को अंधविश्वास कहता था। उसने ऐलान किया कि वो रात में निधिवन में छिपकर रहेगा और अपनी आंखों से सच देखेगा। और उसका क्या हुआ? शाम को आरती के वक्त जब सब लोग बाहर जा रहे थे तो वो एक घनी झाड़ी में छिप गया। पूरी रात क्या हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगली सुबह जब गेट खुला और लोग अंदर गए तो वो उन्हें जिंदा तो मिला, पर उसकी हालत बेहद खराब थी। हमारी एक सोर्स के मुताबिक उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, जैसे उसने कोई बहुत तेज रोशनी या कोई खौफनाक मंजर देख लिया हो। बाप रे। वो अपनी आवाज और देखने की शक्ति दोनों खो चुका था। उसकी मानसिक चेतना जा चुकी थी। कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। ये तो वाकई बहुत डरावना है। मतलब एक इंसान का पूरा वजूद ही हिल गया। एक और घटना जो सोर्सेज में मिलती है वो एक विदेशी टीवी चैनल की टीम की है। उन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए रात में निधिवन की दीवार के ऊपर हाई डेफिनेशन नाइट विजन कैमरास लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी अचानक उनके सारे कैमरे एक एक करके बंद हो गए। पूरी तरह चार्ज की हुई बैटरी एक झटके में डिस्चार्ज हो गई। टीम इतनी डर गई कि अपना लाखों का सामान वहीं छोड़कर भाग गई और फिर कभी वापस नहीं आई। शायद इसी डर की वजह से स्थानीय लोग भी बहुत सावधानी बरतते हैं। ये सिर्फ बाहरी लोगों के लिए नियम नहीं है ना? बिल्कुल, ये एक सामाजिक नियम बन चुका है। निधिवन के आसपास जितने भी घर हैं उनमें एक अलिखित कानून है। जिन घरों की खिड़कियां निधिवन की तरफ खुलती हैं उन्हें शाम होते ही या तो ईंटों से बंद कर दिया जाता है या मोटे पर्दों से ढक दिया जाता है। कोई भी रात को उस तरफ झांकने की गलती नहीं करता। मान्यता ये है कि रासलीला का तेज इतना दिव्य और शक्तिशाली होता है कि साधारण इंसान की आंखें उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे देखने वाला या तो अंधा हो जाता है या पागल। तो निधिवन एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर एक रहस्य है। पेड़ों का झुकना, जानवरों का चले जाना और रंग महल का बंद कमरा। ये एक ऐसी पहेली है जहां हमारे सोर्सेस के मुताबिक तर्क और विज्ञान अपने घुटने टेक देते हैं। सोर्सेज इस पूरी स्थिति को बहुत खूबसूरती से समेटते हैं। विज्ञान सबूत मांगता है, आस्था विश्वास मांगती है। निधिवन आस्था के इसी विश्वास का एक जीता जागता प्रतीक बनकर खड़ा है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक विचार है। ये हमें उस सीमा की याद दिलाता है जहां तक इंसानी समझ जा सकती है, और शायद ये भी सिखाता है